हेलो। तो अभी जो आईपी एड्रेस आपको बताया उसके आधार पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ फिक्स, नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, बराबर रिकॉर्डिंग निकले। तो उसमें हमने सारी चीज़ें निकाल दी। लेकिन जब अमेरिका ने बांटा तो इस जो आईपी का जो प्रोविजन बनाया तो उसको दुनिया में भी बांटना था। फिर टेलीफोन नंबर बांटा गया कि कौन सा आईपी किस एरिया में रहे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आईपी को हम चार भागों में बनाते हैं और उसका नाम रखा उन्होंने क्लास ABCD। क्लास A, B, C, D और E, पांच भागों में उन्होंने बनाया क्लास। ये किस लिए बनाया कि ताकि दुनिया में बांट सके। ठीक है। हमारे पास जो आईपी है क्लास ABCD, ये अमेरिका की बनाई हुई है उस समय शुरुआती दौर में जब आईपी को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना था कि ठीक आईपी कौन से एरिया में कौन सा आईपी रहेगा। जैसे कि लैंडलाइन के केस में 91 कंट्री कोड हो गया तो हम पहचाने, तो आईपी भी तो आईपी की तो जरूर है कि हमने फिक्स और पार्ट दो बटेगा कस्टमर के पार्ट में और है कस्टमर के पार्ट में वो सारी चीजें। ठीक है। और इनको बोला गया मास्क, एक पहचान। क्या बोला हमने? मास्क। नाम वही है, तो हिंदी में बोलते बोलते पहचान। MS के मास्क बोला तो मास्क कितने थे? पांच, ABCDE करके। ठीक है। और उन्होंने कहा जो दुनिया में वो सभी आईपी क्लास A कहलाएंगी अगर उसमें ये दो चीजें हों कि अगर उनकी आईपी की शुरुआत 0 से लेकर 126 तक हो। स्टार्टिंग जो है लेफ्ट हैंड का पहली जो है एंड /8 हो। ठीक है। उन्होंने कहा जो सभी आईपी क्लास A कहलाएंगे। क्लास B के लिए बोला उन्होंने तो सभी आईपी क्लास B होंगी अगर 127 से स्टार्ट हो 191 तक जाए और /16 हो। क्लास C के लिए बोला उन्होंने कि 192 तक शुरू हो और 223 एग्जैक्ट पीपीटी में आप देख लेना, अभी लिख देता हूँ जाए। और आपका एंड /24, ये शुरू में तीन उन्होंने किया। डी के लिए कहा हम डी किसी को नहीं बांटेंगे, इसको हम यूज करेंगे स्पेशल पर्पज के लिए। ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दिया मल्टी टास्क। ठीक है ना, एक नाम दिया स्पेशल पर्पज क्या है वो बाद में। कुछ होता है ना, कुछ नंबर रख लो हम कहीं देंगे नहीं। जैसे VIP नंबर है, सारे जीरो सारे वन सारे फाइव को हम देंगे नहीं, पब्लिक को नहीं देंगे, स्पेशल काम यूज करेंगे। ठीक है ना। और ई के लिए बोला उस समय ठीक है भविष्य में जब आईपी कुछ कम पड़ने लगेगा नए आईपी लाने से पहले हम इसका यूज करेंगे, इसको फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर दिया। क्लियर होगी बात? अभी मैंने जो बताया उसके आधार फ्यूचर यूज के लिए। अरे वो खत्म हो गया, उससे पहले तो इंडिया वालों ने खिचड़ी बना दी। वो जब किया उस समय थोड़ी ना सोचा इंडिया इतना आगे बढ़ जाएगा इतना वो करेगा। ठीक है। वो तो जब बनाया था तो अब होता ना, जब नया बनाया हमने चीज बनाई, जैसे अभी नीरज ने आज बनाया LMS, LMS कर रहे हैं। अब उन्होंने फेल कर दिया 28 लोगों को कर फेल हो गए, मतलब की गलती नहीं है, बट नया सिस्टम का ड्रॉबैक भी था। तो ड्रॉबैक से बचने के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। तो वैसे ही इसमें भी कि फ्यूचर यूज में कुछ कमी हो जाए या कुछ और लाए तो उसके लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया इसको, राइट। ठीक है। लेकिन उसके पहले ही एक नई चीज आ गई क्योंकि 32 बिट्स है। 34 अब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में ये जो आपका चश्मा है, ये घड़ी का रिंग है, हर चीज को आईपी देनी पड़ेगी, वो कभी सोचा ही नहीं था। वो सिंपल सोच रहे थे कंप्यूटर होगा लैपटॉप होगा या टेलीफोन नंबर बट रहे हैं उसी तरह से लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन IoT का जमाना कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने। भाई तो वो है तो 32 बिट्स के ही ना, तो सबको कहाँ से आईपी दोगे। तो उसकी जगह पे जो 2005 से पहले ये चीजें उन्हें लगा भी कम होगा तो इंडिया वालों को मिला था कम आईपी, इसमें दिखाऊंगा कम आईपी मिला था। और दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना है। उन्होंने क्या करें यार, तो इंडिया ने कहा एक नया आईपी का हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। डेवलपमेंट किया था, इंडिया ने नया यूज कर लिया, उसका लैब भी हमारे पास है, LTTC में ही है। IPv6 ऊपर वाला जो तुम्हें एक दिन ले गया था, MPLS वाले। तो वो तो पुराने वाले का अब नाम बदल गया 2005 में, उसके पहले केवल IP एड्रेस होता था। तो जो पुराना आईपी वाला जो आईपी है जिसकी हम बात करें जो अभी भी चल रहा है,
उसको हम बोलते हैं IPv4। ठीक है ना, पहले क्या था, केवल आईपी एड्रेस। अब जो नया आएगा उसका नाम हमने रख दिया IPv6। वो 128 का है, उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उसको इस तरीके से बना दिया है कि जितना चाहो बांट सकते हो, ब्रह्मांड के तारे को भी दे दो, उसको भी कम नहीं होगा। उन्होंने अभी इस तरह से डिजाइन कर दिया है। तो इसका ट्रेनिंग, पुराने वाले को IPv4 क्योंकि 4 ग्रुप में बांटा था, 4 टुकड़े थे ना, नए वाले को 6 टुकड़े में बांटा है। क्लियर हो गई ना, ऐसे ही आगे कुछ और होगा तो और लाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगले 20-30 साल तक तो लगता नहीं है कुछ नया आएगा, क्योंकि IPv6 ही बहुत है। अभी IPv4 ही खत्म नहीं हुआ, इसको फिर 6 में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हमारी जिंदगी हमारे लाइफ में तो नहीं रहेगा, बाकी देखिए। अभी जो पूरा इंटरनेट दुनिया का अभी कोई चल रहा है, नया आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन दुनिया का अभी भी जो मेन इंटरनेट IPv4 पे ही है, इसी पे है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अभी भी हमारा इंटर, भले आपको लोकल में दिखाए कि हाँ IPv6 आ रहा है, वो लोकल हो सकता है, तो ये प्रैक्टिकल करोगे तो लोकल भी समझ में आए, लोकल में कुछ भी दे दो कोई नहीं। लेकिन जब हम एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह, तो अभी IPv4, यानी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस क्या है, तो आप कहोगे IPv4। क्लियर हो गया ना, तो हम अभी जो बात कर रहे थे IPv4 की। तो जब उन्होंने बांटा था, सब चीजें नहीं थी उस समय, क्या था उस समय की कहने की हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं और इस तरह से डिजाइन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूँ, ऑप्शन ए क्वेश्चन है 192.168.5.4/16 कर देते हैं, सेम हमारा। इसको /24 कर देते हैं, फिर उसके बाद सी में 8 कर देते हैं, डी में एक और ऑप्शन कर देते हैं 0.0.0.5.5 5/16 8 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम वो कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से पूछूं कि इसमें से कौन सा क्लास A का IP है, तो क्या उत्तर दोगे आप? क्लास A का IP कौन सा है, सोच के बताओ। क्लास D है, क्यों है? देखो, सबसे पहली बात क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ये वाला पार्ट देखना है। तो वो वाला क्लास A के लिए किस में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। साथ में ये भी देखना, R नहीं है, दोनों होना चाहिए, ये भी मैच कर रहा है। तो ये डी वाला हो गया क्लास A का। समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा, इसमें क्लास C का कौन है? क्लास C के लिए क्या है? और ये दोनों चीज होनी चाहिए, कौन से वाले में है? बाकी सभी IP वैलिड IP हैं, ये नहीं कर सकते। वैलिड IP के लिए मैंने क्या बोला था, हर एक ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में होना चाहिए, सारे IP काम करेंगे। लेकिन जो बांटा उन्होंने तो इस तरीके से बांटा, तो इसमें क्लास C का जो है ये वाला क्लास C का हो, क्योंकि इसका ये 192 भी है /24 है। तो बाद में जब अमेरिका को बांटा, अमेरिका को दिया था इन्होंने क्लास B 16 वाला, ये वाला दिया था। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने 16 दिया है, ये दिया है, तो मैं ऐसा करूंगा /17 यूज कर लेता हूँ, कहीं बांटा नहीं। ठीक है, या फिर ये लिखा है /16 कर लेता हूँ, तुमने बांटा नहीं। तो ये तो बांटा गया था, तो उन्होंने जो हमें मिला था, इंडिया को मिला था ये वाले रेंज का, 127 वाले से लेके 191 वाले इन्होंने बांटा। तो इंडिया ने कहा ओके ये तुमने बांटा है, और /16 बांटा है, ये तो हमें एग्जैक्ट मिल गया। अगर उन्होंने देखा है कि हमारी जो मेन IP पूरे इंडिया की 127 के रेंज में मिलेगी, लेकिन लोकल लेवल पर इंडिया ने कहा ओके हम ऐसा करते हैं, इसको /17 कर देते हैं, /18 कर देते हैं, अपने आप ID चेंज हो गई ना। आईडी अभी इनसे अगर ये चीज है तो इस ID के अंदर आएंगे, ये चीज नहीं है तो दूसरी ID का हो गया ना। अब एक है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, KRISHN, एक जगह लिखा, तो KI उसका भी अगर लिखो KIT हो गया। ठीक है, एक है किशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोनों कॉलेज अलग है ना, KIT वो भी हुआ KIT ये भी हुआ, कॉलेज अलग हो गए ना। ठीक है, लेकिन वो कब पता चला, फिर उसे तोड़ोगे, तो इसमें भी यही है, ये क्लास ABCD तब देखोगे, अदरवाइज ये दोनों बिल्कुल अलग होगा, सेम चीज होगी। तो क्लास ABCD समझ में आ गया। तो जो इनसे बाहर हैं,
जिसे इंडिया और चाइना वाले अपने बोलते हैं क्लासलेस। अगर हम यही आईपी, ये वाला कौन सा आईपी, अगर मैं पूछूं कि जो ये ऑप्शन ए है कौन से क्लास का आईपी है, तो क्या उत्तर बताओगे? मैच ही नहीं हो रहा इनमें से, तो क्या बोलोगे? इन्हें क्लासलेस आईपी हो गया। ये क्यों बनाया गया तो भी मैंने बता दिया कि जब आईपी कम पढ़ने लगा तो लोगों ने ऐसे कर लिया। भाई गए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वो लेने गए, सर्टिफिकेट लेने गया, तो भैया इस नाम को तो पहले ही है, ये तो दे ही नहीं सकते, तो भाई किशन बना दो, ठीक है ना, कृष्णा कृष्णा बना दो, के आर यू बना दो, बहुत सारे लोग अलग अलग चेंज करते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये IPv4 है। IPv4 में क्लासलेस और क्लास दोनों समझ में आ गया। ये ABCD इन्हें बोलते हैं मास्क। इसके अलावा चूंकि हमने ये भी बनाया, ये भी तो हो गया ना, हमारे मेन आईपी के अंदर भी हमने खुद बनाया, तो इनका भी नाम रख दिया सबनेट मास्क। एक छोटा नाम दे दिया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है? वह एक पहचान जिससे कि आईपी का कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन अभी हमने आपको दिया था 192.168.5.4/16, ठीक है, एक /24 सपोज, एक क्वेश्चन था। इसका जो अगर आपको वो निकालना था पहला नेटवर्क आईडी, तो दिशा बताओ क्या होगा? ये तो बिना देर बता सकते हो ना क्या होगा? 192.168, बोलना सीखो, 50, लेफ्ट हैंड साइड से पहले 24 बिट जीरो फिक्स, बाकी सारे जीरो, यही बताया था ना। /24 हो गया, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल हमने आपसे क्या पूछा था? ब्रॉडकास्ट आईडी। लास्ट पार्ट चल रहे हैं, इसके बाद हम फ्री कर देंगे आज के लिए। 192.168.5.255 होगा ना। रेंज, तीसरा सवाल हमने क्या पूछा था? रेंज 192.168.5.1 टू 192.168.5.254। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ आईपी, चौथा सवाल इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं आईपी में, ये नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना। वो भी निकालने का भी 2 की पावर 8 करके -2 भी कर सकते हो, वो लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, अदरवाइज दिखाई भी दे रहा। तो आपका होगा 2 की पावर 8 -2 =254। अब लास्ट सवाल हम आपसे पूछते थे कि सबनेट मास्क, यही पूछा ना, सबनेट मास्क क्या होगा, ये आखिरी सवाल है। तो सबनेट मास्क क्या है? इससे अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि 192.168.5.4/24, इसमें राधे लक्ष्मी ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना भाग फिक्स है, तो क्या बताओगे? कहाँ से बताया आपने? ये लिखा है। ये जो चीज लिखी है, ये इस लैंग्वेज को कौन समझ सकता है? हम, इंसान। मशीन नहीं समझती, ठीक है। मशीन कैसे समझेगी इस बात को? अब मैं रियल मशीन में आके दिखाता हूँ। रियल मशीन में ये हमारा कंप्यूटर है, ये मेरा रियल कंप्यूटर है। इसके आईपी एड्रेस यहाँ क्लिक करोगे मिलेगा, ये खोलो यहाँ पे। जब आप रियल कंप्यूटर खोलोगे तो उसमें देखना आईपी देने का क्या तरीका है। उसमें अपने आप भी जाता तो भी, ठीक है ना। इसमें अभी आपको दिखाते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये जब आप खोलोगे तो इसके अंदर कंप्यूटर में यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे। ये रियल कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर में इस तरह का तरीका होता है। अब यहाँ पे जो IPv4 है, यहाँ पे क्लिक करोगे, आईपी एड्रेस यहाँ पे जब देखोगे ये आपके आ गया। जब कंप्यूटर में आईपी एड्रेस दिया जाता है तो पहला काना कॉलम होता है आपका, ये आईपी एड्रेस हो गया। यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर /24/16 ये सब चीजें नहीं समझता, ये हमने जो भी लिखा है तो उसको बाइनरी कन्वर्ट करता फिर सारी चीजें समझता है। तो अगली लाइन पे लिखा सबनेट मास्क, इस वाले लाइन से ये समझता है, यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे उसकी मदद से ये समझ पाता है इस कंप्यूटर में कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो हमेशा जब भी आईपी एड्रेस दिया जाएगा, हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं स्लैश या क्लास ABCD करके। क्लियर होगा ना? क्लास A का मतलब /8, क्लास B का मतलब /16, समझ में आया ना? नहीं तो फिर स्लैश, वैसे भी क्लास लेस है तो भी कुछ भी हो सकता है। तो कब,
तो अब कंप्यूटर को बताने के लिए कि इसका कितना भाग फिक्स है, उसमें हम यहाँ पे अगली लाइन में नोट करते हैं। तो कैसे करोगे वो भी देखो यहाँ पे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाया कि इसका सबनेट निकालना है, यहाँ का /24 है। तो इसकी पहले में तो हम ये लाइन लिख देंगे, दूसरी लाइन में सबनेट मास्क है, तो उसमें हमें ऐसी चीज लिखना है, हम तो लिखेंगे इंसानी भाषा में, डेसिमल में, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करे और उससे मालूम कर ले कि कितना भाग फिक्स है। तो हमें कुछ नहीं करना, जितना भाग फिक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक उतने बिट को 1 कर देना है। तो ये पहला 8 है, 8 बिट 1 हो जाएगा, फिर दूसरा 8 1 बिट 1 हो जाएगा, तीसरा 8 बिट 1 हो जाएगा, और लास्ट वाले में जो नहीं है उसको 0 कर दोगे। जब हम लिखेंगे तो 8 बिट 1 है, उसकी वैल्यू क्या आती है? 255, 255। समझ में आ गया? 255 और 0। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? 255.255.255.0। मैं जैसे टाइप करूंगा कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ठीक है। और इसमें जीरो नहीं, कंपटीशन में ही आता है। अगर इसमें कहीं जीरो नहीं हो सकता, बीच में होगा तो काउंटिंग खत्म होगी ना। हम तो काउंटिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे दिखाया था, इसमें ये तो हो गया, ये तो हमने सबनेट लिखा है, तो एक स्लैश कितना है ये बताना। ये कितने स्लैश को लिखा गया, कितने स्लैश? यहाँ पे 90 स्लैश क्या होना चाहिए था? 255.255 पे तो स्लैश क्या होगा, बाकी 0 0 है तो /16 हो गया। क्लियर हो गई ना? अगर यही आईपी एड्रेस ऐसा दिया जाता, यही आईपी को मैं लिख देता हूँ, जो आईपी यहाँ लिखा ना, 10.10.1.97, 97 है ये। तो ये आपका /16 है। बाकी सब सवाल निकालना हो तो निकाल लेते। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? निकाल, जो मेरे ये एलटीटीसी का रियल है। एलटीटीसी का जो भी लोग, जो भी कंप्यूटर में चेक करोगे, सबकी आईपी दिखाएगा 10.10.0.0। यहाँ का सबनेट मास्क कितना हो जाएगा, सॉरी ब्रॉडकास्ट कितना हो जाएगा? 10 डॉट, ये वाले क्वेश्चन का 10.10.255.255/16। समझ में आ गया? रेंज 1 से लेके 254 तक। नंबर ऑफ 2 की पावर 16। जो इतने कंप्यूटर में एलटीटीसी में जोड़ सकता हूँ, इतने लोग वाईफाई से सारे जुड़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना कि आईपी एड्रेस कैसे हो? और इसका जो है सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? 255.255.0.0। ये तो सीधा सीधा रहा। कई बार /17 आ जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग कल देखते हैं। इतना पहले रिवाइज कर लो। ये मैं इसका जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ। इसको हो सकता है कि